तस्वीरों में हम राजनाथ सिंह जी को भी देख पा रहे हैं। शैलेंद्र, जिस बात का जिक्र आपने सुबह रिपोर्ट करते समय कहा था कि इस प्रकार का कार्यक्रम संभावित है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पहुंच गए हैं। शैलेंद्र जी बिल्कुल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम यहाँ पर संभावित था और ये कहा जा रहा था कि जब अंतिम संस्कार रामघाट पर संपन्न होगा तब वो मौजूद होंगे। तो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम जानते हैं कि बीजेपी का पूरा आला नेतृत्व अगर लखनऊ से लेकर यहाँ तक देखें तो मौजूद रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में उनके अंतिम दर्शन के लिए गए, उन्हें श्रद्धांजलि भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरू से ही साथ थे। आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने उनके अंतिम दर्शन किए, श्रद्धांजलि दी, मीडिया से बातचीत भी किया और कहा कि जो रिक्तता आई है बीजेपी में उसे भरा नहीं जा सकेगा लंबे समय तक। और तमाम और बीजेपी के नेता, प्रदेश के नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता हम देख रहे हैं, सांसद हों, विधायक हों, केंद्रीय मंत्री हों, राज्य के मंत्री हों, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है अपने प्रिय नेता कल्याण सिंह को। और तस्वीरों में जगह जगह पर हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से आम लोग किस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। से पहले जब रामघाट पर उनके पार्थिव शरीर लाए जाने से पहले जो एक भारी हुजूम दिख रहा था सड़कों पर, और जहां जहां पर अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया, तो निश्चित तौर पर एक तरह से देखें वो ये दर्शाता था कि कितने जनप्रिय नेता के तौर पर कल्याण सिंह को यहाँ की जनता मानती थी। यहाँ की जनता के दिलों के बीच वो किस तरह से बसते थे। यही वजह है कि ऐसा लग रहा है कि आज पूरा शहर, आज गांव के सारे लोग सड़कों पर आ गए हों अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए। बिल्कुल। और शैलेंद्र, अब हम देख भी पा रहे हैं वहां पर हिंदू धार्मिक रीति रिवाज के आधार पर मंत्रोच्चार का उच्चारण साफ तौर पर सुनाई पड़ रहा है। जो तमाम आचार्य वहां मौजूद हैं वो इस अंतिम क्रिया का जो पूरा कार्यक्रम होता है उसको संपन्न कराने के लिए वो प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। निश्चित तौर से पंच तत्व में विलीन हो जाने का जो एक पूरी बात होती है जो शरीर का, अब वो प्रक्रिया अब यहाँ से आगे बढ़ेगी। निश्चित तौर से एक बहुत दुख की घड़ी परिवार के लिए खास तौर से, और उस पूरे इलाके के तमाम लोगों के लिए जो बाबूजी कह के संबोधित करते थे कल्याण सिंह जी को। हमारे सहयोगी राजेश राज भी हमारे साथ में जुड़ गए। राजेश, उमड़ा हुआ ये जन सैलाब इस बात की तस्दीक साफ तौर पे करता है कि उनकी जो स्वीकार्यता थी या उनका जनता से जो सीधा सहज संवाद और उपलब्धता थी वो साफ तौर से यहाँ मौजूद लोगों की संख्या में दिखाई पड़ रहा है। राजेश, देखिए, निश्चित तौर पर अतरौली से लेकर अगर हम यहाँ नरोड़ा घाट जो राम घाट है इसकी बात करें तो पूरे सड़कों पर जन सैलाब जो है वो उमड़ा पड़ा था। और लगातार जो है हम देख पा रहे थे कि हर उम्र वर्ग के लोग जो हैं हाथों में फूल लेकर पुष्प की वर्षा कर रहे थे। और लगातार ये उनकी कोशिश थी कि वो अपने जनप्रिय नेता की एक झलक जो है वो पा सके, उसको देख सकें। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से पूरा जो अलीगढ़ जो था वो लगा कि उमड़ पड़ा हो, पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो उमड़ पड़ा हो। आप हमारे दृश्यों में भी देख सकते हैं कि भारी गर्मी उमस के बावजूद भी लोग बाग जो हैं वो पेड़ों की छांव में आकर और इस घाट के किनारे अंतिम संस्कार की जो पूरी रस्म है उस रस्म को देखने की कोशिश कर रहे हैं, रस्म को देखने में जुटे हुए हैं। और समूचा लगता है कि अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश जो है मानो यहाँ उमड़ पड़ा हो। लंबी गाड़ियों का काफिला, मुझे लगता है कि कम से कम 2000-2500 गाड़ियों का काफिला रहा होगा, उससे ज्यादा की हम बात कर सकते हैं। और हर उम्र वर्ग के लोग इसमें शामिल थे हरिंद्र। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये थी, जो शुरू के क्षण में जब मैं कल अलीगढ़ पहुंचा था तो स्टेडियम में शुरुआती दौर में जब तक उनकी बॉडी नहीं आई थी तो भीड़ थोड़ी कम दिखाई पड़ रही थी। लेकिन ज्यों-ज्यों समय जो है वो बीतता गया और जैसे ही उनकी डेड बॉडी एयरपोर्ट से स्टेडियम पहुंची, मानो कि पूरा जो कायनात हो वो यहाँ ठहर गया हो। और तमाम सुरक्षा व्यवस्था और तमाम इंतजामात के बीच जो है वो उनकी डेड बॉडी यहाँ पर अलीगढ़ लाई गई। अलीगढ़ में रात तक रहने के बाद सुबह जो है 9 बजे के आसपास वहाँ से अलीगढ़ से काफिला अतरौली की तरफ चला। अतरौली उनका गृह जनपद है, गृह विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ से 1962 में पहली बार कल्याण सिंह चुनकर आए थे। 62 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, 62 में हालांकि वो हार गए थे, 67 में दोबारा चुनाव लड़े और 67 में जीते।
और तब से लेकर 8 बार लगातार वो विधायक रहे। और उसके बाद पूरा संसदीय जो उनका जीवन था, तकरीबन 5 दशक का उनका संसदीय जीवन, आप हमारे विजुअल्स में देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। उमा भारती जो कभी कल्याण सिंह के कार्यकाल में, जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तो उस समय 2-3 लोगों की हिंदू फायर ब्रांड लीडर के तौर पर जिनका नाम स्थापित था, उसमें उमा भारती, कल्याण सिंह, साध्वी रितंभरा, ये जो लोग थे ये फायर ब्रांड लीडर माने जाते थे भारतीय जनता पार्टी में। तो पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको धीरे धीरे प्रवान चढ़ाया जा रहा है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और आप दृश्यों में लगातार देख रहे होंगे आर्यंत्र, हमारे जो दूरदर्शन न्यूज के दर्शक हैं उनको हम कल दोपहर से लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल्याण सिंह की लोकप्रियता का क्या आलम था, कल्याण सिंह कितने लोकप्रिय नेता थे। उसकी एक झलक जो है वो अलीगढ़ से लेकर यहाँ तक देखी जा सकती है। केशव प्रसाद मौर्य और स्मृति ईरानी भी आपको यहाँ नजर आएंगे विजुअल्स में। केशव मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और स्मृति ईरानी केंद्रीय सरकार में महिला बाल विकास मंत्री का पद जो है वो सुशोभित कर रही हैं। और यहाँ पर तमाम जो वरिष्ठ पार्टी के नेतागण हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, वो तमाम लोग जो हैं अंतिम संस्कार में शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात की जो यहाँ की जनता है, वो जनता अपने लोकप्रिय महबूब नेता को यहाँ पर विदाई देने के लिए पहुंची है। और उनकी हर हाल में ये कोशिश है कि वो अंतिम संस्कार में एक झलक अपने नेता की आखिरी विदाई जो है वो जरूर दे दें। और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पूरे जो शास्त्रों में जो वर्णित है कि जो हमारा 16 संस्कार को वर्णित किया गया है, जिसमें जो अंतिम संस्कार है उसकी जो रस्म अदायगी है वो की जा रही है इस राम घाट पर। और इस राम घाट का धार्मिक महत्व इसलिए भी आर्यंत्र है कि ये राम घाट, नरोड़ा का ये जो घाट है ये राम घाट कहा जाता है। और कल्याण सिंह चूंकि श्री राम के भक्त थे, प्रभु श्री राम के भक्त थे, लिहाजा राम घाट पर ही उनको अंतिम संस्कार के लिए लाया गया है। और यह राम घाट बुलंदशहर जिले में आता है, लेकिन ये अतरौली विधानसभा की सीमा पर है, यह अलीगढ़ जिले की सीमा पर है। और ये बुलंदशहर जो है यहाँ से ये जो है वो आता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अंतिम संस्कार की जो ये जो प्रक्रिया है अब आखिरी चरण में है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए हैं। और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के जितने वरिष्ठ जो ऑफिशियल्स हैं वो भी इसमें शामिल होने के लिए आए हैं। और एक बहुत ही गमगीन माहौल में, एक भावपूर्ण माहौल में हम कह सकते हैं कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब जो कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका जो पार्थिव शरीर है उसको अब अंतिम संस्कार के लिए लाया जा रहा है। आप हमारे विजुअल्स में, हमारे दृश्यों में, दूरदर्शन न्यूज पर जो हम दिखा रहे हैं लगातार उस दृश्यों में आप देख सकते हैं कि उनके जो पार्थिव शरीर है जो पूरा शीशे में बंद है, उस पार्थिव शरीर को अब जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए। और जो पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यह रस्म अदायगी जो है अंतिम संस्कार की उसको करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा अलीगढ़, पूरा उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर यहाँ पर सड़कों पर उतर आया हो, घाट पर उतर आया हो। और एक लंबी जो है वो कतारें लगातार देखने को मिल रही थी। अतरौली से बुलंदशहर नरोड़ा घाट का जो इलाका है तकरीबन 20-22-24 किलोमीटर का की जो यात्रा थी तकरीबन 1-1.25 घंटे में ये पूरी हुई है। और जो गंगा घाट, राम घाट का जो इलाका है वहाँ पर लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि
यहाँ पर लगातार यह कोशिश की जा रही है कि अब अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की और पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यह काम जी राजेश, इसे पूरा किया जा रहा है। बिल्कुल, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं किस प्रकार से कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर को अब उन तमाम अंतिम क्रियाओं के लिए आगे ले जाया जा रहा है, जहां से अब वो उनके शरीर एक तरीके से पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। हमारे सहयोगी गिरीश निशाना भी नरौरा से यहां से इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। गिरीश, किस तरीके से आप वहां उमड़े हुए लोगों के मनाभाव को पढ़ पा रहे हैं जो अपने इस जन नेता के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं? गिरीश, देखिए हरिंदर, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं और उनका पार्थिव शरीर जो है अब से कुछ देर पहले जहां नरोरा घाट जो गंगा घाट के किनारे पर है वहां पर लेकर आया गया है। अभी फिलहाल उनको तिरंगा आप देख सकते हैं किस तरह से उड़ाया जा रहा है और यहाँ पर सबसे जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो बाबूजी को याद कर करके यहाँ पर रो रहे हैं, क्योंकि मैं कल से यहाँ पर नरोरा में आया हुआ हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल ही एक अलग माहौल है। भाव भीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है लोगों की तरफ से। जितने लोग यहाँ पर ये नरोरा घाट का जो गंगा घाट है यहाँ पर इस समय पर कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर को लेकर आया गया है, उससे कहीं ज्यादा मैं कहूंगा कि हजारों लाखों की संख्या में इस समय जो है नरोरा गंगा घाट के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। इस समय जितने गंगा नदी के किनारे पर जो घाट आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग अपने बाबूजी को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि लगातार करीब 8 बार विधायक रहे हैं अतरौली से कल्याण सिंह जी और यहाँ पर उनका बहुत काम है। एक व्यक्ति से बात हुई तो उनका कहना था कि 1999 में एक बार बाबूजी हमारे गांव में आए थे और उन्होंने हमारे मंदिर का शिलान्यास किया था और बाबूजी ने तब से कहा था कि जब तक ये मंदिर रहेगा तब बिजली आजीवन फ्री रहेगी। तो इस तरह का व्यक्तित्व थे कल्याण सिंह जी और आज तक उस गांव के लोगों को उस मंदिर पर फ्री बिजली मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एक अलग व्यक्तित्व का था और पार्थिव शरीर यहाँ पर लेकर आया गया है और यहाँ पर से कुछ देर बाद उनको मुखाग्नि दी जाएगी और यहाँ पर काफी संख्या में जो है मंत्रियों का भी आना शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हुए हैं। काफी संख्या में यहाँ पर मंत्री हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हजारों लाखों की संख्या में इस समय जो आसपास जो यहाँ पर जो गंगा घाट का इलाका है वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। अपने बाबूजी को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर लोगों का एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है। हर कोई अपने बाबूजी को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचा हुआ है, हर कोई उनके अंतिम दर्शन करना चाहता है और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के बाद यहाँ पर साथ में मंत्रोच्चारण भी किया जा रहा है पुरोहित द्वारा और वहाँ काफी संख्या में पुरोहित यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब ये देख सकते हैं एक अलग यहाँ पर माहौल है। जिस तरह से उन्होंने काम किया के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए, तो अपने क्षेत्र का उन्होंने विकास किया, अपने यूपी का विकास किया, क्योंकि 2 राज्यों के वो गवर्नर भी रहे, राज्यपाल भी रहे। तो जहां वो रहे वहां पर उन्होंने काम किया और उनके काम को आज हर कोई याद करता है और उन्हीं कामों को लेकर लोग यहाँ पर भावभीनी जो है श्रद्धांजलि उनको कल्याण सिंह जी को देने के लिए पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर काफी संख्या में हुजूम उमड़ा हुआ है। हर व्यक्ति अपने बाबूजी को यहाँ पर याद करके रो रहा है, क्योंकि अंतिम क्षण है। आप यहाँ पर सुन सकते हैं ये जो शोर है कहीं ना कहीं अपने बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का ये शोर है और कहीं ना कहीं उनको अमर रहें के यहाँ पर नारे लगा रहे हैं कि कल्याण सिंह अमर रहें और इस तरह के यहाँ पर नारों सुनाई दे रहे हैं और हजारों की संख्या में इस समय नरोरा गंगा घाट पर एक अलग माहौल है और काफी संख्या में केंद्रीय मंत्री और यूपी के काफी संख्या में मंत्री हैं और आसपास के जितने भी यूपी के यहाँ पर इलाके हैं, जो भी विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ के सभी विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जिला पंचायतों से लोग
पहुंचे हुए हैं, स्थानीय निकायों से लोग पहुंचे हुए हैं, जो आम जन है, क्योंकि आम जन से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे बाबूजी कल्याण सिंह जी, और उनको कहीं ना कहीं भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए इस समय एक अलग यहाँ पर माहौल देखा जा सकता है। और यहाँ न केवल स्थानीय पत्रकार देखे जा सकते हैं, बल्कि नेशनल मीडिया काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और इस समय आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस दल का एक गार्ड खड़ी है, जो अभी इनको सलामी शस्त्र देगी। शोक गार्ड के द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी कल्याण सिंह जी को। बिल्कुल, और ये तस्वीरों में जो गिरीश जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां मौजूद हजारों लाखों लोगों की जो संख्या वो इस बात को तस्दीक करती है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग आज अपने जननेता को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। उमस भरी गर्मी का मौसम है, उस सब मौसम के बावजूद भी लोग उमड़ पड़े हैं अपने इस नेता के अंतिम दर्शन करने के लिए। और ये बताता है कि उनकी जो इस पूरे स्थानीय स्तर पर जो स्वीकार्यता थी, किस तरीके से लोग उन्हें बाबूजी के नाम से स्वीकारते थे, और वो अपने आप में उनका एक कद को दिखाता है कि आखिर उनकी जो उन्होंने काम किया है एक इलाके के लिहाज से, उत्तर प्रदेश में विकास के लिहाज से, उन सब की वजह से आज उनको जो उनका कद है, शायद इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। तमाम केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, इसके अलावा तमाम जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। उनके साथ जिन्होंने लंबा एक तरीके से राजनीतिक यात्रा में साथ निभाया है, कदम ताल की है, साथ चले हैं, ऐसे तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। और परिवार के लोगों के लिए अपने आप में एक मुश्किल क्षण, जब ऐसे व्यक्तित्व का चला जाना ये बताता है कि आखिर एक जो शून्यता, रिक्तता पैदा हुई है वो अपने आप में अपूर्णीय है, उसका कहीं दोबारा से उसकी पूर्णता नहीं हो सकती। और इस बात को साफ तौर पे उनको याद करते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था, तमाम लोग इस बात का जिक्र साफ तौर पे कर रहे हैं कि कल्याण सिंह के जाने से जो रिक्तता उत्पन्न हुई है उसकी भरपाई हो पाना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में खड़ा किया, जिस तरह से संगठन को मजबूत किया, जिस तरह से राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिस तरह से उन्होंने इसकी नींव रखी, वो अपने आप में बताता है कैसे मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी का उदय हुआ और उन्होंने सरकार बनाकर दिखाई। और यहाँ से दिल्ली तक का जो सफर भाजपा ने तय किया उसमें उत्तर प्रदेश की एक बड़ी भूमिका रही है, और उस भूमिका में कल्याण सिंह का जो योगदान है शायद उसको भुला पाना निश्चित तौर से किसी के लिए भी मुश्किल होगा। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं, शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ में हैं, राजेश राज भी हमारे साथ में बने हुए हैं, गिरीश निशाना भी हमारे साथ में बने हुए हैं। हम तीनों संवाददाताओं से लगातार बात कर रहे हैं और कोशिश यही कि इन तस्वीरों के माध्यम से जो है हम बात कर सकें अपने सहयोगियों से। हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ में बने हुए हैं। राजेश, किस तरह से अब हम देख रहे हैं कि वहां पर लगभग अब तैयारी हो गई है और मुखाग्नि देने से पहले की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो पूरी होने जा रही हैं? राजेश, देखिए, जो परिवार के लोग हैं अरियंद्र, वो उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। एक परंपरा अपने सनातन धर्म में रही है कि जब आखिरी मौका आता है तो परिवार के जो तमाम परिजन हैं वो एक एक कर उन्हें गंगा जल देते हैं या पुष्प अर्पित करते हैं। ये अपने बिहार उत्तर प्रदेश की संस्कृति में, सनातन धर्म में ऐसा देखा जाता है। तो जो परिवार के तमाम सदस्य हैं वो बारी बारी से उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। बहुत ही भावुक पल है, जब परिवार का कोई सदस्य बिछड़ता है तो कितनी पीड़ा होती है, इसे समझना होगा। और अब उन्हें तोपों की सलामी भी दी जाएगी पूरे राजकीय सम्मान के साथ। राजेश, इस वक्त तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कल्याण सिंह जी को। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की सियासत और राजनीतिक सफर के लिहाज से बात की जाए तो कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह ये ऐसे नाम रहे हैं जिन्होंने बीजेपी को खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई है। मिलकर जिस प्रकार का एक साथ इन्होंने काम किया है उसमें कोई दो राय नहीं। और ये राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में से, उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और ये अपने आप में उनके साथ काम करने वाले लोगों में से उस पीढ़ी के नेता जिन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी। और अब हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी तरफ से पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, और लगातार योगी आदित्यनाथ को हमने देखा है कि वो पार्थिव शरीर के साथ में बने रहे हैं, लखनऊ से लेकर अलीगढ़ और अब अतरौली और उसके बाद में अब यहाँ नरौरा में भी। और इस पूरी जो व्यवस्था है यहाँ की, उनके अंतिम यात्रा की और अंतिम क्रिया की, उसकी एक तरीके से कमान संभाल रखी है। राजेश, आप अपनी बात पूरी रखें। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि राजनाथ सिंह जब कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री पहली बार बने थे तो राजनाथ सिंह उनकी कैबिनेट में शिक्षा मंत्री का दायित्व निभा रहे थे। और जब नकलबंदी कानून जो है उसको जब लागू किया गया था तो उसमें कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह की जोड़ी थी
जो पूरे देश भर में सुर्खियां बटोर रही थी कि नकलबंदी अध्यादेश जो है उत्तर प्रदेश में एक ऐसे समय में लाया गया था। राजेश, और इस वक्त तस्वीरों में जो हम जिक्र देख पा रहे हैं वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, तो निश्चित तौर से कल्याण सिंह जी की शख्सियत ही है कि लोग कहां कहां से आ रहे हैं और उनके इस अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि अब उनका शरीर यहां से कुछ देर बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, तो ये अंतिम दर्शन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में जो लोग उनसे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं वो इस यात्रा में, अंतिम यात्रा में अनायास ही पहुंचे हुए हैं, और ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से उनका जो कद है, उनका जो व्यक्तित्व है, उसकी स्वीकार्यता आज भी, भले ही वो काफ़ी लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन लगातार उनके प्रति जो भावनाएं हैं वो व्यक्त की जा रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत में उनके साथ लंबे समय तक कदमताल की। स्मृति ईरानी को, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनको हमने देखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हमने देखा। श्रद्धासुमन अर्पित करने का माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि कृपया अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कष्ट करें। अब केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी से अनुरोध है कि अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कष्ट करें। केंद्र सरकार के मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी भी हैं, दिनेश जी अभी कर देते हैं। अब मैं इस कड़ी में आग्रह करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कि कृपया यहाँ आकर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कष्ट करें। हाँ बस कर देंगे, आइए सर। हाँ बता हाँ माननीय हाँ एक माननीय मदन कौशिक जी से अनुरोध है, वो प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के धन सिंह रावत, हाँ माननीय धन सिंह रावत जी से अनुरोध है इसके बाद को। हाँ बस सर एक, हाँ सर। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं तमाम बड़े नेता, तमाम स्थानीय नेता लगातार अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उस व्यक्तित्व को, उस शख्सियत को जिसने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को खड़ा किया, जिसने उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को बनाया, जिसने उत्तर प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दशकों लंबा सफर उनका रहा है सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, और ऐसे में निश्चित तौर से उनके व्यक्तित्व को, और या कहा जाए उनकी शख्सियत को दिखाती ये तस्वीरें, जहां पे हजारों की संख्या में लोग आए हैं अपने जननेता के अंतिम दर्शन करने के लिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कल्याण सिंह जी को, जो अपने आप में बताता है कि कैसी उनकी एक राजनीतिक यात्रा रही है। हर कोई व्यक्ति किस तरीके से उनके आगे आज नतमस्तक नजर आ रहा। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। शैलेंद्र मिश्र हैं, राजेश राज हैं, इसके अलावा गिरीश निशाना हमारे साथ में यही नरौरा से बने हुए हैं, जहाँ पे ये अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया चल रही है, और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने में हमारे सहयोगी लगातार इस बड़ी भूमिका को निभा रहे हैं। हमारे सहयोगी से हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अब आगे का कार्यक्रम बढ़ेगा। उमा भारती जो कि एक बीजेपी की बड़ी फायर ब्रांड नेता के तौर पर रही हैं, उन्होंने भी राम मंदिर आंदोलन में जिस तरीके की भूमिका निभाई थी कल्याण सिंह जी के साथ मिलकर, वो अपने आप में हर कोई जानता है, और आज वो
इस वक्त इस पल में उन तमाम क्षणों को याद कर रही होंगी जब उन्होंने बाबूजी के साथ मिलकर राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था। हमारे सहयोगी गिरीश निशाना हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गिरीश, लगातार हम देख रहे हैं कि अंतिम रूप से जो श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है। गिरीश जी बिल्कुल आरिंदर, इस समय लगातार पहले क्योंकि रक्षा मंत्री ने श्रद्धांजलि दी, उसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने श्रद्धांजलि दी, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दी। इसी तरह लगातार जो केंद्रीय मंत्री के बाद अब जो राज्य के मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के जो राज्य के मंत्री हैं, वो लगातार बाबूजी को श्रद्धांजलि देके जा रहे हैं जाए और कहीं ना कहीं भावभीनी जो श्रद्धांजलि है इस समय दी जा रही है। एक अलग माहौल यहाँ पर देखा जा सकता है। जो साथ में रीत लेने जा रहे हैं, उसके बाद अब वो भी यहाँ गिरीश, आपकी आवाज हम तक बेहतरी से नहीं आ रही। हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजेश राज का, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजेश, ये एक ऐसा मौका जब अपने बीच के एक इतने बड़े जन नेता का चला जाना और उसके बाद में अब वो मौका आने वाला जब उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, निश्चित तौर से गमगीन माहौल। राजेश। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा आर्येंद्र की यह एक ऐसा मौका होता है जब परिजन बिछड़ते हैं तो परिवार की जो रीढ़ है वो टूट जाती है। और कल्याण सिंह चूंकि पूरे राज्य भर के नेता थे, पूरे देश के नेता थे, और ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यह एक अपूरणीय क्षति है जिसकी आने वाले कुछ एक दिनों में इसकी भरपाई जो है वो संभव नहीं है। और लगातार जो है वह यह मैं सड़कों पर कल से देख रहा हूँ, अलीगढ़ से लेकर के अतरौली और अतरौली से अब नरोड़ा जो है वो नरोड़ा घाट हम लोग पहुंच चुके हैं तकरीबन आधे एक घंटे पहले। और वहां पर जो नजारा दिख रहा है कि पूरा जो जन सैलाब है वो हम कह सकते हैं कि बाबूजी की स्मृतियों में डूबा हुआ है। और वहां अतरौली में भी जो उनका गृह जनपद है, जो गृह क्षेत्र रहा है, विधानसभा जहां से वो चुनकर आते रहे हैं, वहां पर भी हमने देखा कि लोग रो रहे थे, बिलखते हुए हमने लोगों को देखा। और बहुत ही एक मतलब भावुक क्षण था ये हम सबों के लिए भी। और कई बार ऐसा लग रहा था कि तमाम लोग जो हैं वो इतने भावुक हैं। और मुझे इस बात का अंदाजा तब लगा आर्येंद्र कि कल्याण सिंह की क्या लोकप्रियता रही होगी उत्तर प्रदेश के। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री चुनकर आए थे तो हम लोग उस समय स्कूल में पढ़ते थे और उनके भाषणों को सुनकर, उनको देखकर सुनकर हम लोग बड़े हुए। और मुझे लगता है कि जब वह दृश्य हम लोग देखा करते थे, राम मंदिर की कहानियां सुना करते थे, उन दृश्यों को जब हमने इस जनसैलाब में ढूंढना शुरू किया, हमने देखा तो लगा कि कल्याण सिंह वाकई एक ऐसे स्टार जन नेता थे जिनकी भरपाई वाकई नहीं की जा सकती है। और उत्तर प्रदेश सरकार में रहते हुए जिस तरीके से उन्होंने राज्य की पूरी चरमराई हुई शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त किया, राज्य की जो पूरी उनकी जो भ्रष्टाचार व्याप्त था उसको उन्होंने पटरी पर लाने का काम किया, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। कल्याण सिंह ऐसे वक्त में उत्तर प्रदेश के हुकूमत में आए जब जहां से राज्य की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी, लेकिन नकलबंदी कानून लागू करने का मामला हो, अच्छे अफसरों की तैनाती का मामला हो, विकास भ्रष्टाचार को दूर कर विकास को अपनाने का मामला हो, कल्याण सिंह ने पूरे देश भर के राज्यों के लिए एक नजीर प्रस्तुत किया। और उनके वो कार्य जो हैं अभी सर चढ़कर बोल रहे हैं। और अपने भारतीय सभ्यता और संस्कृति में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति के जाने के बाद ही उनका जो वास्तविक मूल्यांकन है वो किया जाता है आर्येंद्र। और जैसा हम देख पा रहे हैं कि उनके गुजर जाने के बाद जिस तरीके से लोग यहाँ पर रो रहे हैं, उनकी स्मृतियों में डूबे हैं, निश्चित तौर पर उनका एक विशाल जो व्यक्तित्व था वो इस बात की गवाही देते हैं कि उन्होंने राज्य में सुशासन के साथ विकास किया, राज्य में सुशासन के साथ न्याय किया और सामाजिक न्याय की धाराओं को उन्होंने सरजमी तक उतारा। समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए जो लोग हैं उनको उन्होंने मजबूत करने का काम किया। हजारों सैकड़ों ऐसे कम उम्र के जो नेता थे उसकी पीठ उन्होंने थपथपाई, छात्र नेता पैदा किए और
बड़ी तादाद में पूरे देश भर में उनके जो शिष्य हैं अन्य राज्यों में, आप ये देख रहे हैं कि अनेक राज्यों के जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री और अनेक राज्यों के जो लोग आ रहे हैं, वो इस बात की गवाही देते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं कि वो कितने लोकप्रिय थे और हर एक राज्यों में उन्होंने अपना जो है लीडरशिप तैयार किया। तो यह एक क्वालिटी थी उनकी, ऐसी क्वालिटी थी जो बहुत कम नेताओं में देखने को मिलती है कि उत्तर प्रदेश के होकर संपूर्ण देश भर में अपना नेटवर्क खड़ा करना, अगली पीढ़ी को तैयार करना, और जो उनका सपना था राम मंदिर का, उस दिशा में उन्होंने जो काम किए उसके लिए बरबस कल्याण सिंह याद किए जाएंगे। बिल्कुल, जो बात राजेश आप कह रहे हैं निश्चित तौर से वो वहाँ पे लोगों की मौजूदगी से साफ तौर पे दिखाई भी पड़ता है। और हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री ने कल उनको नमन किया था, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे वो लखनऊ में कल्याण सिंह जी के आवास पे, तो उन्होंने इस बात को साफ तौर पे कहा कि उनके माँ बाप ने जिस बात को मन में रखते हुए उनका नाम रखा था, उन्होंने उस बात को, कल्याण को, यानी जन कल्याण को जी करके दिखाया है। वो जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन्होंने उस नाम के शाब्दिक अर्थ को चरितार्थ करके दिखाया। और उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि हम सबको मिलकर और ज़्यादा पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है ताकि हम उनके सपनों को अंतिम पायदान तक पहुंचा सकें और हर एक व्यक्ति जो उनके सपनों के साथ में खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है उसकी जन आकांक्षाओं को पूरा कर सके। तो निश्चित तौर से चाहे आज हमने अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, वो जब श्रद्धांजलि देने के लिए अतरौली पहुंचे थे, उनको भी सुना था, उन्होंने भी यही कहा कि किस तरह से युवा पीढ़ी को भी सपने दिखाने के तौर पर उन्होंने जो काम किया है, समाज के लिए काम करने का जो एक जज्बा पैदा किया है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। तो ये जो शब्द हैं अपने आप में आज की मौजूदा टॉप लीडरशिप के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को याद करते समय ये भी बहुत कुछ बयां करते हैं। राजेश जी बिल्कुल आपने सही कहा आर्येंद्र की जो तस्वीरें हैं वो बोलती हैं, जनसैलाब बोलते हैं, और लोगों के जो भाव शून्य चेहरे हैं वो बोलते हैं कि कल्याण सिंह में कितना तेज था, कितना ओज था, कितनी ऊर्जा थी, कितना फर्टिलिटी था, और किस तरीके से उन्होंने नई पौध को मौका दिया सियासत में। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि सियासत में जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो कितने दूरदर्शी थे। आर्यन वो देखिए कि आने वाली पीढ़ी की जो सियासत की नब्ज थी उसको पकड़कर उन्होंने कई दशकों के लिए नेता जो है वो तैयार किया, और जो सपना उन्होंने था जब 90 दशक में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो सत्ता का लालच और मोह भी उनके पास बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जिस कदर से उन्होंने सत्ता को बिना किसी लोभ मोह के 1 मिनट में उन्होंने अपने पद को छोड़ दिया नैतिकता के आधार पर, बड़ी काबिले तारीफ है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार के आरोप में देश के कई मुख्यमंत्री जब उनका नाम आया तो उनको पद से हटाने में कई महीने लग गए, लेकिन कल्याण सिंह ऐसे बिरले नेता थे जिनको पार्टी के भीतर यह कहने के बावजूद कि आप पद ना छोड़ें, आपकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कहा कि नहीं, राज्य के वजीर आला होने के नाते मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहता हूं। तो ये हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बात है कि आज राजनीति के इस दौर में, उथल पुथल भरे दौर में, जो शुचिता और ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे कल्याण सिंह, और खासकर हमारी पीढ़ी और हमारी बाद की जो पीढ़ी है उसके लिए अनुकरणीय कार्य उन्होंने किए हैं, जिसकी ध्वनि प्रतिध्वनि गूंज जो है इस नरोड़ा घाट पर, इस राम घाट पर सुनाई पड़ रही है, जो कहीं न कहीं कल्याण सिंह के व्यक्तित्व को और भी ऊंचा दिखाते हैं। और ये पूरा जो नरोड़ा घाट है, यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आर्येंद्र, मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ कि पेड़ उमस है, गर्मी है, पेड़ है, धूप है, छांव है, और इन सब धूप छांव के बीच जो लोग हैं वो अपने गमगीन मिजाज के साथ यहाँ आए हैं, लेकिन उत्साह इस बात का है कि वो अपने महबूब नेता, अपने जनप्रिय नेता को अंतिम विदाई देने यहाँ आए हैं। आज की जो पीढ़ी है वो अगर कल्याण सिंह के बताए मार्ग पर चलती है, उनके जो कार्य थे, जो उनकी दक्षता थी, उसको अगर अपनाते हैं, तो यह कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा सबका नसीहत होगी और सीख होगी, प्रेरणा भी होगा कि वो कल्याण सिंह के बताए हुए मार्ग पर चल सकेंगे। तो हम कह सकते हैं कि कल्याण सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जिनको देखने, सुनने और समझने के लिए उनको जब उनके रहते भीड़ उमड़ती थी, उनको सुनने के लिए, उनके भाषणों के ओज और ऊर्जा से लाभान्वित होने के लिए
उनके भाषणों के दौरान लोग उन्हें सुनने के लिए आते थे रैलियों में, आज उनके जाने के बाद भी वो दृश्य जो है वो जीवंत हो उठता है। हालांकि आज वो जो जुबान है, वो जो भाषा है, वो जो भाषण है, वो मौन है। कल्याण सिंह मौन हो चले हैं, पंचतत्व में अब कुछ ही देर में विलीन होने वाले हैं जी। लेकिन मौन होने के बावजूद जो उनका कृतित्व है वह सर चढ़ कर बोल रहा है। आर्यन, कोई कल्याण सिंह मौन हो गए हों, पंचतत्व में विलीन होने के कगार पर आ गए हों, लेकिन जो उनकी कीर्ति है, जो उनका यश, कीर्ति का जो पताका लहर रहा है इस दौर में, क्या कहीं न कहीं दिखाता है कि कल्याण सिंह शारीरिक रूप से भले ही मौन हो गए हों, लेकिन उनके यश कीर्ति का पताका लहर रहा है, जोर शोर से लहर रहा है। बिल्कुल। और राजेश, जो बात आप कह रहे हैं निश्चित तौर से वो दिखाई भी पड़ रहा है किस तरीके से लोगों के मन में एक अमिट छाप छोड़कर वो जा रहे हैं। भले ही शारीरिक रूप से वो मौन हो, लेकिन वैचारिक रूप से जो एक पूरी यात्रा उन्होंने जी है, जो एक पूरा सार्वजनिक जीवन में जो बातें उन्होंने कही हैं, वो हमेशा उनके अनुयायियों के मन में रहेंगी, परिवार के मन में रहेगी, बीजेपी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके मनों में रहेगी। और यहाँ से अब हमें लगता है संभवतः अब जो एक अंतिम कार्यक्रम होगा, जो विधिवत रीति रिवाज के साथ में शुरू होना है, उसकी अब शुरुआत होने जा रही है। और राजेश, एक चीज़ पे आपका मैं कमेंट चाहूँगा, किस तरह से आप इस बात को भी देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर बात की जाए तो क्योंकि यूपी, बिहार और इस प्रकार का जो हिंदी भाषी प्रदेश है, वहाँ पे जातीय भी एक अपने आप में एक बड़ा एक रोल अदा करती है। ऐसे में अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले कल्याण सिंह जी का जो पूरा एक सफर रहा है, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जब एक पूरी पारी की शुरुआत की, तो निश्चित तौर से पूरे समाज में एक सपने दिखाने जैसे था कि हाँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर समाज के उस तबके से आते हैं जिसको लंबे समय तक वंचित रहना पड़ा है तमाम विकास की योजनाओं से, लेकिन अगर वो संघर्ष करके आगे आता है तो वो भी अपने हिस्से का विकास की यात्रा में भागीदार हो सकता है। ये जो समाज में सपना जगाने का जो एक काम उन्होंने अपने समय में किया है, वो कितनी प्रमुखता के साथ में रहा है, उसको किस तरीके से देखते हैं आप राजेश? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा अरियंद्र, की जिस तरीके से 90 के दौर में जो सामाजिक ताना बाना था, जो समाज में एक अशांति का माहौल था, उस माहौल में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में भी ओबीसी पॉलिटिक्स को जीवंत किया। और हम सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगते रहते थे पहले कि वो एक खास वर्ग की पार्टी है। उस मिथक को भी कल्याण सिंह ने तोड़ने में बहुत बड़ी मदद की। और जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया, वह न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत के लिए एक नजर पेश करता है। और वो लगातार जो है वो जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था में अपनी पैठ बनाते चले गए, अपने संस्कृति का पताका जो है वो लहराते चले गए, क्या कहीं न कहीं दिखाता है कि उनकी जो कार्य संस्कृति थी, उनका जो काम करने का तौर तरीका था, वह काबिले तारीफ था। और जिसकी वजह से उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति की मदद की। मुख्यमंत्री आवास का